अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि असल में मैंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करवा दी थी तमाम पार्ट्स में, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप मज़ीद और सवालात हमें मदर टंग के उर्दू लैंग्वेज के सिखाएं, प्रिपेयर करवाएं। इसके हवाले से क्योंकि आप लोगों की डेट पोस्टपोन्ड हो गई है 7 अगस्त को चली गई है, 7 सितंबर को बल्कि। तो आपको टाइम मिल गया काफ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उर्दू लैंग्वेज के सवालात की भी प्रिपरेशन करवाऊँ। अच्छा, इसके अलावा मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सिंगुलर, प्लूरल, वर्ड्स सिनोनिम्स और वर्ड्स एंटोनियम्स जो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आते हैं पेपर्स के अंदर, तो हमने उसकी प्रिपरेशन की थी। उसके अलावा जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसमें हमने मदर टंग, उर्दू लैंग्वेज और मैथ, रीजनिंग एप्टीट्यूड, IQ लेवल क्वेश्चन, उन तमाम की प्रिपरेशन की थी। तो आज हमारा जो पार्ट है वो है उर्दू लैंग्वेज। तो आए बगैर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, पहला MCQs, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ कौन सी ज़बान से लिया गया, या मश्तक है या मश्क है? तो उसका जवाब बनता है तुर्की। मतलब उर्दू का जो ज़बान है वो उर्दू ज़बान का जो लफ्ज़ है वो तुर्की से लिया गया है, तुर्की ज़बान से। नंबर 2 MCQs है, उर्दू हिंदी तनाज़ा बर सग़ीर में सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो भाई उर्दू हिंदी तनाज़ा बर सग़ीर में सबसे पहले 1867 को शुरू हुआ। नंबर 3 MCQs है, तुलुए इस्लाम किसकी नज़म है? तो भाई तुलुए इस्लाम अल्लामा इकबाल की नज़म है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। तो दुरुस्त जवाब है अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 4 पर, अल्लामा इकबाल का कौन सा कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों में है? तो अल्लामा इकबाल का कलाम अरमग़ान हिजाज़ जो है ना वो फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में मौजूद है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ज़रब कलीम, ज़बूर अजम और अरमग़ान हिजाज़। तो ये अरमग़ान हिजाज़ ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब था। नंबर 5 MCQs पर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो भाई उर्दू शायरी का बाबा आज़म वली दक्नी को कहा जाता है। इसमें 2 शायर और हैं, मीर दर्द हैं और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब भी हैं, तो वो नहीं हैं, बल्कि जो मैंने ऑप्शन बताया वो है। नंबर 6 पर है, असलम बीमार है किस किस्म का जुमला है? तो भाई असलम बीमार है ये है इस्मिया जुमला, फ़ैलिया है, दोनों हैं या उरूफ़ नादिया है? तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, इस्मिया जुमला है। ठीक है। नंबर 7 पर हमारे पास MCQs है, शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज या लफ्ज़ के मजमूए को डैश कहते हैं? तो शेर के जो आखिर में जो लफ्ज़ या अल्फाज आते हैं उनको हम कहते हैं रदीफ़। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQs है नंबर 8 पर, गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? तो भाई गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाने वाले अल्फाज इसमें ज़मीर कहलाते हैं। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए इसमें सग़ीर है, फिर बी इसमें ज़मीर है, और सी इसमें तनकीर, और डी इसमें इस्फ़हाम। तो दुरुस्त जवाब है इसमें ज़मीर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है नंबर 9 पर, ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू के किरदार पर रोशनी डाली गई हो क्या कहलाता है भाई? तो वो कहलाता है अफ़साना। अब इसके अलावा ऑप्शंस भी देख लें, नावल, ड्रामा या दास्तान। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अफ़साना। किसी ज़िंदगी की कहानी पर रोशनी डाली गई हो तो वो अफ़साना कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा अफ़साना जो है ना, नॉवेल्स। नंबर 10 पर MCQs है, खेल इंसान को डेश का आदी बनाता है? तो भाई खेल इंसान को नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाता है। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 11 पर क्वेश्चन है हमारे पास, नज़म आदमी नामा किसने लिखा? तो भाई नज़म आदमी नामा जो लिखी है वो लिखी है नज़ीर अकबर आबादी साहब ने। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट 12 पर हमारे पास क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो भाई अल्लामा इकबाल साहब ने PhD की डिग्री जर्मनी से हासिल की। ऑप्शन में फ्रांस, अमेरिका और इटली भी है, जबकि जर्मनी हमारा दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है नंबर 13, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के बुनियादी अनासर क्या हैं? तो भाई फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के बुनियादी अनासर हकीकत निगारी हैं। क्या हैं भाई? फैज़ अहमद फैज़ जब आप शायरी करते हैं वो हकीकत निगारी पर करते हैं। ठीक है। नंबर 14 MCQs है, ऐसा फ़ैल जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों मौजूद हों डैश कहलाता है? तो भाई ऐसा फ़ैल जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों मौजूद हों फ़ैल मुतहरी कहलाता है। इसके अलावा ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं, फ़ैल मारूफ़, फ़ैल लाजिम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और सिखाता चलूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना फ़ैल, तो फ़ैल इंग्लिश ग्रामर की रूह से फ़ैल को कहते हैं वर्ब, और मफ़ूल जो होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके अलावा जो ये फ़ाइल वर्ड लिखा हुआ है ना, तो फ़ाइल कहते हैं हम सब्जेक्ट को। तो फ़ाइल हुआ सब्जेक्ट, फ़ैल हुआ वर्ब और मफ़ूल हुआ ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश ग्रामर की रूह से समझाने के लिए।
नंबर 15 पर एमसीक्यूज़ है, लंदन की रात किसकी किताब है? तो भाई लंदन की रात सज्जाद ज़हीर की किताब है। ऑप्शन में हमारे पास अल्लामा इकबाल भी हैं और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी हैं। अच्छा, ये सिर्फ हाली लिखा हुआ है ना, इसका पूरा नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगर आपने उर्दू पढ़ी हो तो आपको पता होगा भाई। नंबर 16 पर हमारे पास एमसीक्यूज़ है, उर्दू नसर की पहली किताब का क्या नाम है? तो भाई उर्दू नसर की पहली किताब का नाम सब रस है। ऑप्शन हमारे पास बाग़ बहार के भी हैं, दह मजलिस के भी हैं और किस्सा चहार दरवेश के भी हैं। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 17 पर हमें एक खाली जगह पुर करें दिया हुआ एक मुहावरा मुकम्मल करना है, हथेली पर डैश जमाना। तो हथेली पर क्या जमाना? भाई मशहूर मुहावरा है, हथेली पर सरसों जमाना। मतलब उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शख्स बहुत जल्दी कर रहा होता है कि मतलब यार तुम तो हथेली पर सरसों जमा रहे हो। तो ऑप्शन ए इस तरह हमारा दुरुस्त जवाब है, सरसों जमाना। ठीक है, इस तरह हुआ इसका मुहावरा मुकम्मल। नंबर 18 एमसीक्यूज़ हमारे पास है, हर बंद का आखिरी शेर जो बार बार रुजू करे कहलाता है तरजीही बंद। तो हर बंद का आखिरी शेर जो बार बार रुजू करे क्या कहलाता है? तरजीही बंद। इसके अलावा ऑप्शंस हैं मुसलसल बंद और दोनों, और या डी ऑप्शन है नन। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 19 पर एमसीक्यूज़ है, कफ़न किसका अफसाना है? तो भाई कफ़न प्रेमचंद का अफसाना है। अब प्रेमचंद के अलावा ऑप्शंस में अशफाक अहमद साहब भी हैं, अहमद नदीम कासमी साहब भी हैं और रियाज अहमद साहब भी हैं, और हमारा दुरुस्त जवाब है प्रेमचंद। नंबर 20 पर है, ग्रामर की रूह से लाहौर डैश है। ग्रामर की रूह से लाहौर इसमें मारफा है। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा इसमें नकरा भी है और फ़ैल भी है, ऑप्शन में इमदादी फ़ैल भी है, जबकि दुरुस्त जवाब है हमारा इसमें मारफा। अच्छा, इसम कहते हैं नाउन को, जिस तरह इंग्लिश में है ना, इंग्लिश ग्रामर में नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस एनिमल और थिंग, एनी प्लेस एनिमल और थिंग एक्सेट्रा। तो इसी तरह उर्दू ग्रामर में भी इसम हम नाउन को कहते हैं। ठीक है। नंबर 21 पर हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो भाई ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, उर्दू ग्रामर थोड़ा सा हार्ड है, चूँकि नहीं बल्कि हमारी कौमी ज़बान होने के बावजूद भी हमें उर्दू ग्रामर नहीं आती। हकीकत कह रहा हूँ कि हमें नहीं आती। इंग्लिश में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि उर्दू ज़बान जो है ना हमें नहीं आती। सीरियसली बोल तो लेते हैं लेकिन ग्रामर जो है, इसमें नकरा, इसमें मारुफा, ये क्या है हमें नहीं पता। सीरियसली कह रहा हूँ ना, नहीं पता। हमें इनके लिए पढ़ना पड़ रहा है, जबकि इंग्लिश ग्रामर हैं हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, और हमारी इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा मतलब ये कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। तो यार इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपकी उर्दू की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए और आप लोग मज़ीद अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो सब भाइयों के लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना आप लोग तमाम को कामयाब करें इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों अल्लाह हाफ़िज़।